ये तो हम सब जानते हैं कि शुक्रवार के दिन रिया चक्रवर्ती की ईडी में पूछताछ हुई, करीब कई घंटों तक पूछताछ चली। तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के केस में अब क्या नया जुड़ गया है, अब क्या नई बात सामने आई है, चलिए आपको बता देते हैं अपडेट। 7 अगस्त 2020 ये वो तारीख थी जब सवालों और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री की मुख्य पात्र मानी जाने वाली सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती कई दिनों बाद लोगों के सामने आई। सुशांत का परिवार रिया पर कई आरोप जैसे पैसों की हेराफेरी करना, पैसों को हड़पना, सुशांत को गलत दवाइयों की ओवरडोज, जादू टोना करना जैसे कई आरोप लगा चुका है। लेकिन कल रिया जब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय पहुंची तो सुबह के 11:50 हुए थे, लेकिन जब बाहर निकली तो रात के 8:45 हो चुके थे। इस पूछताछ में रिया के भाई शौविक, रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के पिता को भी ईडी ने समन किया। बाकी के 3 करीबी तो जल्द ही ईडी के दफ्तर से बाहर निकल गए, लेकिन रिया से लगभग 9 घंटे ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ का मुख्य बिंदु यह था कि वो 15 करोड़ रुपए कहां गए, जिसे सुशांत से ठगने का आरोप रिया पर सुशांत के घर वालों ने लगाया है। एक तरफ सुशांत के परिवार ने 15 करोड़ रुपए हड़पने का इल्जाम रिया पर लगाया है, तो रिया ने वहीं ये पिक्चर जारी करके कहा है कि सुशांत से उन्हें सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी मिली है। यह सवाल मीडिया ने भी पूछना चाहा जब रिया ईडी के दफ्तर से बाहर निकली, लेकिन जैसी उम्मीद थी रिया कुछ नहीं बोली। रिया के भाई शौविक तो मीडिया वालों का हाथ झटक कर आगे बढ़ गए। हाँ, रिया ने ईडी को भरोसा दिलवाया कि वो कानून पर विश्वास रखने वाली और कानून का पालन करने वाली नागरिक है। अगर ऐसा है रिया, तो बिहार पुलिस के आपके घर पर आने के पहले आप घर से भाग क्यों गई? क्यों आपने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी की मांग की? और अब आपको उसी से डर लग रहा है? खैर, ईडी ने जब रिया से उन 2 फ्लैट्स के बारे में पूछना चाहा जो रिया ने बुक करवाए हैं, तो रिया ने कहा कि उन्होंने होम लोन लिया था और बाकी के पैसे वो खुद इकट्ठा करने वाली है। लोन कितना लिया है, कुछ बता सकते हैं इस फ्लैट पे? 50 to 60 लाख के बीच में कुछ लोन लिया है। अच्छा, तो रिया अब लोन लेने वाली थी, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि लोन लेने वाला इंसान अपने बचाव के लिए सचिन माने शिंदे जैसे वकील को कैसे खड़ा कर सकता है, कैसे उनकी फीस भर सकता है, ये तो इस वक्त आप ही जाने। लेकिन आप पर लगे आरोप कुछ और ही कहते हैं। जब रिया से ईडी ने उन 4 कंपनीज के बारे में पूछा जो उनके भाई शौविक, सुशांत और रिया ने साथ में खोली थी, तो रिया ने बताया कि उनमें से 2 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और 2 कंपनीज अंडर प्रोसेस हैं। अगर ऐसा ही है रिया, तो एक्टिंग छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले सुशांत का साथ आपने तब क्यों छोड़ दिया जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुंबई पुलिस की डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया के बीच सुशांत की मौत के बाद 4 बार क्या बात हुई, और क्यों ये कॉन्वर्सेशन इतनी छोटी थी कि उसे पूरा होने में कुछ सेकंड्स ही लगे? ये तथ्य रिया की कॉल रिकॉर्डिंग से सामने आए हैं। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई बातचीत सिर्फ कुछ सेकंड्स की ही है। अब इतने कम वक्त में कोई पूछताछ तो हो ही नहीं सकती। हाँ, एक वाक्य एक दूसरे तक जरूर पहुंचाया जा सकता है।
या फिर कोई खास बात एक दूसरे तक कम से कम वक्त में पहुंचाई जा सकती है। मतलब अगर सभी तथ्यों को देखा जाए तो कोई सीधी बात नहीं बोल रहा, सब घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं ताकि ये इन्वेस्टिगेशन जितनी देर से पूरी हो उतना अच्छा है। और कई लोग तो चाह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी हो ही नहीं, लेकिन सभी एक बात भूल रहे हैं कि भारत के प्रतीक चिन्ह में यही लिखा है कि सत्यमेव जयते। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।